गुड मॉर्निंग। मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है आज का वो है मेंसुरेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉइल्स। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। इसमें सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो है कुछ बेसिक शेप्स। सबसे पहली जो शेप है वो है स्क्वायर। स्क्वायर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें कि लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है वो सेम होती है। लेंथ ब्रेड्थ सेम होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? दिस साइड इनटू दिस साइड मींस L इनटू L इक्वल टू L स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। ये हमें सबको पता है, 7th क्लास में किया हुआ है। उसके बाद हम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है? ये है मेरे पास लेंथ, ये है ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट्स होंगे, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स। यहां तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद है हमारे पास क्यूबॉइड एंड क्यूब। अब ये जो शेप्स है इनको हमें समझना है अच्छी तरह से कि ये क्यूब और क्यूबॉइड का क्या मतलब है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूं। ये क्यूबॉइड है बिकॉज इसकी सारी की सारी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो सारी सेम साइज की नहीं है। ये क्यूबॉइड है। सिमिलरली जो मेरा मोबाइल है ये क्यूबॉइड है। ये इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। ये जो मेरा मोबाइल है ये क्या है? क्यूबॉइड है। ये मेरे पास मैच बॉक्स है, ये भी एक क्यूबॉइड है। हाइट है, ब्रेड्थ है, लेंथ है। तो 3 साइड्स होती हैं। इसका मैंने एक छोटा सा पेपर पे बनाया है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक प्लेन पेपर है, इसको मैंने काट के बनाया है। इसको अगर हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये हमारे को इससे थोड़ी सी ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगी। इसको अगर हम ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये मेरा क्यूबॉइड बन गया। इसके अंदर हम, अगर ये मेटल का हो या प्लास्टिक का हो, तो इसके अंदर हम सामान, लिक्विड या जो भी है, बर्फी की टुकड़ियां, जैसे मिठाई का डब्बा होता है, कुछ भी इसमें रख सकते हैं। अब इसको समझने की बात है। हम लेंथ इनटू हाइट, आई थिंक दिस इज क्लियर। यस, ये साइड 1 है, साइड S, मैंने S लिख दिया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि आपको दिख रहा है। साइड 1 इज लेंथ इनटू हाइट। ये सिर्फ इतना पोर्शन है, यहां से। ये साइड 2 है, ये है ब्रेड्थ। साइड 2, ये ब्रेड्थ इनटू हाइट। साइड 1 साइड 3 के ऑपोजिट होगी। साइड 3, ये लेंथ इनटू हाइट। और ये है साइड 4, ये ब्रेड्थ इनटू हाइट। और ये हो गया मेरा बेस। ये हो जाएगा मेरा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मैं फिर से इसको एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। साइड 1 is length into height, side 2 is breadth into height. Side 3 which is opposite to side 1, side 3 जो कि side 1 के opposite है, ये है length into height. Side 4 जो कि side 2 के opposite है, ये है breadth into height. और ये मेरा आ गया base, ये है length into breadth. अब इन सबको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? साइड 1 क्या है? साइड 1 का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू हाइट।
साइड 2 क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इनटू हाइट। साइड 3 जो कि साइड 1 के ऑपोजिट है, वो अगेन लेंथ इनटू हाइट हो जाएगी। साइड 4 जो कि साइड 2 के ऑपोजिट है, इट विल बी ब्रेड्थ इनटू हाइट। और जो मेरा बेस है ये क्या बन जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और जो टॉप है मेरा ढक्कन, उसके ऊपर जो लगेगा वो भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इन सब को जोड़ देंगे अगर हम, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, बेस एंड टॉप, तो ये मिला के मेरा क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब मैंने जोड़ा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, साइड 1, मैं इसको इन शॉर्ट लिख रहा हूं, प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4 प्लस बेस प्लस टॉप। साइड 1 क्या है, लेंथ इनटू हाइट। लेंथ, इसको मैं थोड़ा सा साफ लिखना चाह रहा हूं, लेंथ इनटू हाइट प्लस साइड 2 ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस साइड 3 लेंथ इनटू हाइट प्लस साइड 4 ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस बेस लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस टॉप इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आई अगेन रिपीट, साइड 1 जो है लेंथ इनटू हाइट, साइड 2 इज ब्रेड्थ इनटू हाइट, साइड 3 इज लेंथ इनटू हाइट, साइड 4 इज ब्रेड्थ इनटू हाइट, बेस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड टॉप इज अगेन लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकाल रहे हैं जिसकी की साइड्स अलग 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 होती हैं, तीनों की तीनों। अब यहां से मैंने क्या ले लिया, इसको और इसको उठाएंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 2 लेंथ इनटू हाइट प्लस इन दोनों को उठाएंगे 2 ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस इन दोनों को उठाएंगे 2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या बन जाएगा मेरा, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, LH प्लस BH प्लस LB। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, 2 लेंथ इनटू हाइट ब्रेड्थ इनटू हाइट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये मेरा टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर्ड यूनिट्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हमने ये एक क्यूबॉइड लिया, मैंने पेपर पे क्यूबॉइड बनाया है आपके लिए। इसकी मैंने 6 साइड्स है, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, बेस। जैसे कि ये मेरा डस्टर है, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, बेस और ये टॉप। तो सबसे पहले हमने साइड 1 का एरिया कैलकुलेट कर लिया, उसी तरह से साइड 3 का एरिया कैलकुलेट कर लिया, उन दोनों को जोड़ दिया। साइड 4 एंड साइड 2 का एरिया कैलकुलेट कर लिया, उनको जोड़ दिया। फिर बेस एंड टॉप का एरिया कैलकुलेट कर लिया, उसको जोड़ दिया। साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, बेस टॉप, इनको जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 लेंथ इनटू हाइट ब्रेड्थ इनटू हाइट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हमारा स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, जैसे कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में हो। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लेटरल सरफेस एरिया में क्या लेंगे, मेरे पास ये एक क्यूबॉइड है, मेरे पास ये एक क्यूबॉइड है, इसका हम बेस और टॉप को छोड़ देंगे तो ये जो 4 साइड्स हैं मेरे को दिख रही, ये जो 4 साइड्स मुझे दिख रही हैं,
इनको जोड़ देंगे। कौन कौन सी? इसमें से मैंने बेस निकाल देना है, टॉप निकाल देना है, बेस निकाल देना है, टॉप निकाल देना है, बेस निकाल देना है, टॉप निकाल देना है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या बन जाएगा? देखो यहां से अब क्या बन जाएगा, मैंने इसमें से बेस निकाल दिया, टॉप निकाल दिया, ये रह गया 2h, ये कॉमन आ जाएगा, 2 और h दोनों में है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट्स। So this is commit to memory. What we have to commit to memory is that this is the lateral surface area of a cuboid, 2h into L plus B. This is commit to memory. And total surface area is, I need some space to write, इसके ऊपर लिख देता हूं मैं 2LP plus LH plus BH, ये मेरा हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसको भी कमिट टू मेमोरी ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसके अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है, उसके अंदर कितना आ सकता है। मान लीजिए मेरे पास ये है, इसके अंदर अगर हमने लिक्विड डालना है तो कितना आएगा, और अगर इसके अंदर हमने छोटे छोटे इरेजर्स भरने हैं या शार्पनर्स भरने हैं तो वो कितने आएंगे। तो वो चीज हमें क्या बताती है, उसका वॉल्यूम। डिपेंड करेगा कि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है या वहां पे सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। इसको भी कमिट टू मेमोरी, कमिट टू मेमोरी। तो हमने अभी तक 3 चीजें सीखी हैं, 3 फॉर्मूलाज वी हैव लर्नड। 3 चीजें हमने सीखी हैं। पहला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये लास्ट में 2 आ जाएगा। Lateral surface area of cuboid 2h into length plus breadth. तीसरा volume of cuboid is length into breadth into height, और इसके यूनिट्स हो जाएंगे क्यूबिक यूनिट्स हो जाएंगे इसके, या इसको यूनिट्स क्यूब भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लाई होता है। स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो इसलिए स्क्वायर यूनिट्स। अगेन क्यूब में अब मैं आपको बताता हूं क्यूब में मैंने ये लिया है क्यूब जिसकी किस 6 की 6 साइड्स बराबर है। किसी भी साइड को 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, सारी की सारी साइड्स बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे हमने L और H लिखा है, B और H लिखा है, सबको हमने A से रिप्लेस कर देना है। तो क्या बन जाएगा ये, इसको मैं इस तरह से रब करना चाह रहा हूं कि आपको ये दिखता रहे। मतलब ये A बन गया, ये भी 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 A बन गया। मतलब सारी की सारी साइड्स बराबर है। तो ये बन गया मेरा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। लेंथ हाइट बराबर है तो वो ए स्क्वायर बन गया। ब्रेड्थ हाइट बराबर है, ब्रेड्थ इनटू ब्रेड्थ कर दिया ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4 प्लस टॉप प्लस बेस, क्या बन जाएगा ये? यहां पे मैं 6 बार ए स्क्वायर लिख दूंगा।
ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट्स, ये मैंने रब कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा, 6a स्क्वायर यूनिट्स। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा, सिर्फ हमें 4 साइड्स चाहिए, 1 2 3 4, ये 2 हट जाएंगी टॉप और बॉटम, तो 4a स्क्वायर बन जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा, L की जगह ए कर दो, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। इसको भी कमिट टू मेमोरी, कमिट टू मेमोरी, कमिट टू मेमोरी। तो मेंसुरेशन में जो हमने 6 टोटल फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला सीखे हैं, वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे इन 6 फार्मूलाज के बेस पे ही हम करेंगे। ये आज का मेरा टॉपिक सिर्फ इतना ही था, ये सिर्फ आपको मैं बताना चाहता था कि ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्या मतलब है। इतना अगर हम आज डाइजेस्ट कर सकते हैं, इतना अगर हम आज समझ सकते हैं, तो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इस चीज को याद कर लें।